बच्चों, एक जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर हर्मन नर्स ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रपोज किया। ही स्टेटेड दैट द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब अगर एक प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो तो उस सब्सटेंस की एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगी। इसे हम एक डेली लाइफ की एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक गैस है जिसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अगर इसे हम एक क्लोज्ड कंटेनर में बंद कर दे तो आप देखेंगे कि उस गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। मींस मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर या रैंडमनेस डिक्रीज होगा, और डिसऑर्डर डिक्रीज हुआ मतलब गैस की एंट्रोपी भी डिक्रीज हुई। कुछ टाइम बाद गैस का टेम्परेचर कम होते होते 0 डिग्री हो जाएगा। मींस काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी 0 होने की वजह से मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स फ्रीज्ड हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स फ्रीज्ड हो गए मतलब गैस की एंट्रोपी भी 0 हो गई। इस एग्जांपल से ये प्रूव होता है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर एक परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। इस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला होगा S माइनस एस जीरो इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा। यहाँ पर S सिस्टम की इंट्रोपी है, S0 इनिशियल इंट्रोपी है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और ओमेगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक्रोस्टेट क्या है। अगर हम किसी सिस्टम के पार्टिकल की बात करें तो उसके पोजीशन और मोमेंटम, या आप वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं, पोजीशन और मोमेंटम के हर कॉम्बिनेशन को माइक्रोस्टेट कंसिडर किया जाता है। इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक गैस के मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर में बंद हो तो हर एटम की पोजीशन और मोमेंटम अलग हो सकती है। हर पॉसिबल पोजीशन और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन को हम माइक्रोस्टेट कहेंगे। तो बच्चों, अगर एक सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन होगा तो उसकी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 1 होगी। हमारा थर्ड लॉ का फॉर्मूला था S माइनस एस जीरो इक्वल टू के बी एल एन ओमेगा। अगर ओमेगा 1 है तो इक्वेशन हो जाएगी S माइनस एस जीरो इक्वल टू के बी एल एन 1। यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 1.38069 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 1। बिकॉज लॉग 1 हमेशा 0 होता है, इसलिए S माइनस एस जीरो इक्वल टू 0 होगा। इसलिए अगर हम इनिशियल इंट्रोपी को 0 कंसिडर करें तो S मीन्स इंट्रोपी की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए फ्रॉम अबव इक्वेशन वी गेट S माइनस जीरो इक्वल टू 0, देयरफॉर S इक्वल टू 0। इस वैल्यू से ये प्रूव होता है कि एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की इंट्रोपी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर 0 हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।